हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा आज की वीडियो का, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं आईएएस की तैयारी करते हुए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हुए करते हैं वो है कि हम लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं इसकी तैयारी, ठीक है ना। जो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम वो काफ़ी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। आइडियल टाइम अगर आप मेरे से पूछोगे कि आईएएस की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि 11th क्लास में आपको आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। 11th क्लास में पढ़ोगे आप, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे, 12th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आप लोग ग्रेजुएशन के जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो। बिकॉज थर्ड ईयर में क्या होता है कि आप अपीयरिंग होते हो थर्ड ईयर में, और जो अपीयरिंग होते हैं वो आईएएस का प्रीलिम्स दे सकते हैं। तो आपको 11th 12th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है ना, 4 साल मिल गए अच्छे से तैयारी करने के लिए। 5वें साल में आप लोग एग्ज़ाम दे दोगे, यानी कि टोटल मिला के आप 5 साल ही कह लो कि आपको तैयारी करने के लिए मिले। लोग क्या करते हैं कि पहले हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन होगी हम फिर स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, पहले हम मास्टरी कर लेंगे एक सब्जेक्ट के ऊपर, फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि दिल्ली जाकर हम तैयारी करेंगे। तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ कि आप लोग वहाँ पर जाकर ही आईएएस बन सकते हो। आप अपने होम टाउन में रहकर ही आईएएस की तैयारी कर सकते हो। कुछ दिल्ली में ऐसी कुछ खास बात नहीं है कि आप वहाँ जाकर ही अच्छी तैयारी कर सकते हो। रही बात गाइडेंस की, कोचिंग की, हर शहर में अच्छे टीचर्स, हर शहर में अच्छे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ आप मेंटरशिप कोचिंग जो है वो ले सकते हो, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी करके भी आप तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाकर ही आईएएस करोगे, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, 100-200 बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास, और फिर जब इतनी बुक्स हो जाती है फिर पढ़ने का एक का भी मन नहीं करता। तो बुक्स सिलेक्टेड बाय करो, 4-5 बुक्स बाय करो स्टार्टिंग में, फिर बाद में 4-5 और बाय करो, फिर उसके बाद में 4-5 और बाय करो। तो इस तरह से आप तैयारी करो। टोटल 15-20 किताबों से ज़्यादा आपके पास बुक्स नहीं होनी चाहिए। बेसिक जो बुक्स होती हैं वो रखो, और एक नोट्स रखो एक अच्छी कोचिंग के, बस 15-20 बुक्स और एक अच्छे नोट्स काफ़ी हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो ये है कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले करते हैं। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बड़ी सारी वीडियोस में बताया कि प्री और मेन का जो सिलेबस है वो सेम होता है। प्री ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जबकि मेन सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो अल्टीमेटली जो आपकी रैंकिंग होती है वो मेंस के ऊपर बनती है, ना कि प्री पे। प्री जो है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है मेंस तक पहुंचने के लिए। तो आपकी तैयारी जो है वो, क्योंकि सिलेबस सेम है प्री और मेन का, तो आपकी तैयारी मेंस बेस्ड होनी चाहिए, ना कि प्री बेस्ड। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। बिकॉज जब आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, प्री की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जब आपकी मेंस की तैयारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप प्री के टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो। प्री की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करो, 4-5 हज़ार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देखो, लेकिन वो मेंस की तैयारी ख़त्म होने के बाद, राइट। नेक्स्ट जो लोग बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो है कि बहुत सारा फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड सर्कल बनाकर फिर उनसे डिस्करेज भी हो जाते हैं, कुछ कुछ गलत गाइड हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स को खुद नहीं पता होगा तो होता कि क्या करना है। तो इस गलत गाइड होने से अच्छा है कि आपका फ्रेंड सर्कल क्वालिटी का हो लेकिन फ्रेंड्स उसमें कम हो, तो आप आईएएस बनने के आपके चांस ज़्यादा बनते हैं अगर फ्रेंड सर्कल कम होगा तो। दूसरी एक और मिस्टेक करते हैं बच्चे के, अपने टीचर्स के ऊपर डाउट करते हैं कि क्या पता ये सही गाइड कर रहा है कि नहीं गाइड सही कर रहा। अगर आपको अपने टीचर के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो आप क्या देश की सेवा क्या करोगे। कल को आपको अपना बॉस करेगा, आपको कहेगा, पॉलिटिशियन कहेगा कुछ करने के लिए, आप उस पर भी डाउट करोगे। तो यही चीज़ वो इंटरव्यू में ही आपको पकड़ लेगा, क्योंकि इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी आपकी वो करेंगे, ठीक है। तो टीचर्स के ऊपर आपको डाउट नहीं करना चाहिए। एक और इससे जुड़ी हुई जो मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो ये है
कि वो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझिए, क्योंकि आप स्मार्ट तभी हो जब आईएएस क्लियर कर पाओगे। अगर आप आईएएस तक क्लियर कर नहीं पाए तो आप स्मार्ट क्या हुए, ठीक है ना। तो आप स्मार्ट नहीं हो, आप लाखों में से एक हो। लाखों 5-6 लाख बंदा एग्ज़ाम हर साल देता है, आप भी उनमें से एक हो। तो आप कोई ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। ये मत सोचो कि आप बहुत स्मार्ट हो गए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। स्मार्ट आपको तब माना जाएगा जब आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ठीक है। एक और मिस्टेक मैंने पिछले वीडियो में भी बताई कि बच्चे पढ़ते तो हैं, लर्न तो करते हैं, बट रिवाइज नहीं करते। तो रिवीजन करना लर्न करने के ही बराबर है। रिवीजन करना इज़ वेरी वाइटल, इसलिए रिवीजन जरूर करनी चाहिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे लर्निंग भूल जाएगी आपको जितनी भी की होगी। तो ये एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक और मिस्टेक जो बच्चे ये करते हैं वो ये है कि करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं। वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह करते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को छोड़ते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि मैं कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको उसको जो है वो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स मेंस और प्री दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है एक और मिस्टेक वो ये है कि अपनी तैयारी के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। आप लोग तैयारी करते हो 6 दिन बड़ी अच्छी, फिर 6 दिन ढीले पड़ जाते हो, फिर 6 दिन अच्छी करते हो, फिर 6 दिन ढीले पड़ जाते हो। तो कंसिस्टेंसी से करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ना कि फास्ट एंड स्टडी, ठीक है ना। तो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है तैयारी करने के लिए, ठीक है। एक और मिस्टेक वो ये है कि लोग बच्चे जो है वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते हैं। न्यूज़पेपर को फॉलो जो है वो ज़्यादा, 1 सेकंड के बाद मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ये बहुत वाइटल है। ये डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता है, और अगर आप इसको मिस करोगे तो आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, खास करके आईएएस के अंदर, आईएएस की तैयारी के अंदर, ठीक है। इसके ही साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ कि जो लोग मैगजीन को फॉलो नहीं करते, जो मंथली मैगजीन आती है ना हर महीने, जो लोग उसको रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं वो भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं बाकियों से, ठीक है। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन ये दोनों को रेगुलर फॉलो करना है आपने, जब तक आपकी तैयारी खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप आईएएस बन नहीं जाते। इवन कि आईएएस बनने के बाद भी आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा हमेशा। एक और जो है वो ये है कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसका कोई रेलिवेंस इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी को रेलिवेंस दिया जाता है उतना इतना रेलिवेंस इनका नहीं है। हर सब्जेक्ट का बराबर रेलिवेंस मान के चलिए, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो साइंस टेक हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो जोग्राफ़ी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जोग्राफ़ी हो, चाहे पॉलिटी हो। तो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को कम पढ़ते हैं। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, और वो ये है, अगर वो कोचिंग लेते हो आप लोग तो कोचिंग में भी रेगुलर नहीं रहते हो। हफ्ते में 2 छुट्टियाँ, 3 छुट्टियाँ, कहीं कि पूरा हफ्ता हफ्ता छुट्टियाँ, एक आधी छुट्टी तो सारे लेते हैं। मतलब ये भी बिल्कुल गलत है। अगर अगर और आईएएस जो टॉपर होते हैं ना वो कभी कोचिंग सेंटर में छुट्टी नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, मजबूरी कभी बुखार बुखार हो गया तो वो अलग बात है, अदरवाइज छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं है। जब आपने ठान लेके आईएएस की तैयारी करनी है तो छुट्टी का कोई मतलब नहीं बनता बीच में, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कोचिंग में भी छुट्टी लेते हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस मिस होंगी, बीच में सारा लिंक टूट जाएगा।
एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हमारी खास करके इंडियन सोसाइटी में आईएएस के लिए ये है कि हम लोग आईएएस की तैयारी भी करते हैं और साथ में सारी मैरिजेस, सारे फंक्शंस भी अटेंड करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एक। तो अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ फंक्शंस और मैरिजेस हमें स्किप भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम आईएएस बनने जा रहे हैं। बाकी जो लोग जा रहे हैं फंक्शंस और मैरिजेस अटेंड करने, वो आईएएस बनने नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग जा रहे हो बनने, इसलिए आपको थोड़ी बहुत उनको स्किप भी करना पड़ेगा, राइट। एक और मिस्टेक वो ये है कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हो तो आप अपनी केयर नहीं करते, आप अपनी केयर नहीं करते हो, ठीक है। आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हो, आप अपनी फिटनेस की केयर नहीं करते हो, ठीक है। तो जब आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो आप तैयारी कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फिट रहो, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर वॉक्स पे जाओ, ठीक है ना। प्रॉपर आपको, अगर ये नहीं है कि पूरा दिन आपने इंडोर रहना है, आपने आउटडोर भी जाकर थोड़ा बहुत खुली हवा में सांस लेनी जरूरी है अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो। एक और मिस्टेक वो ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो 5 साल दे दो इसको। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। जब आपने 5 साल खुद को दे दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं 5वें साल में क्लियर करूँगा, मेरे पास 5 साल पड़े हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो जब मेरे पास 5 साल पड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो। आप 15-15 दिन, 20-20 दिन ना भी पढ़ो तो चलेगा, क्योंकि आपके पास 5 साल है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपको खुद को 1 साल देना है और 1 साल में ही आपने टारगेट रखना है, मैंने क्लियर करना है। आपने ये सोचना अगर मेरी 1 साल में क्लियर नहीं हुई तो मैं 1 अटैम्प्ट और दे दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। आपने खुद को 2 अटैम्प्ट देने हैं बस। हालांकि यूपीएससी आपको 6 अटैम्प्ट देती है, लेकिन आपने खुद को 2 ही अटैम्प्ट दे के चलना है। तो पहले अटैम्प्ट में ही आपने कोशिश करनी है कि वो निकल जाओ आप। अगर बाई चांस आप फर्स्ट में नहीं निकलते तो दूसरे में निकल जाओ। दूसरे में नहीं निकलते तो आप सोचो कि आप आईएएस के काबिल नहीं हो, बिकॉज 2 साल बहुत होते हैं अच्छी क्वालिटी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कुछ मिस्टेक्स मैंने लिख कर रखी थी अभी वीडियो बनाने से पहले, कि बच्चों के साथ शेयर की जाए कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यही रखते हैं, कल एक नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।